अब व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एफडीआई एंड डिमेरिट ऑफ एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ है जो वह किसी भी देश में जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं तो वहाँ फ्रेश कैपिटल लेकर के आते हैं, है ना। फ्रेश कैपिटल लेकर के आते हैं और वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, अर्थात वहाँ नए कैपिटल की एकोमोलेशन होता है, नया कैपिटल देश में आता है, जैसे इकोनॉमिक, और जिससे है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। फ्रेश कैपिटल लेकर के आते हैं वे लोग किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एंड वे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं अपने जो जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस सेक्टर के वह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं किसी भी देश में, और वह वहाँ से टेक्नोलॉजी लेकर लाते हैं। तो जिस देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ है जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगा और वहाँ के उस देश के जीडीपी ग्रोथ करेगा, इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, है ना। एंड इट कैन बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. It can help generate good amount of employment opportunity, and it help improve the balance of payment. It provide the healthy competition in the market and leads to the better environment. It means that कि विदाउट कंपटीशन कंपनी का मोनोपोली हो जाता है। जैसे आप ही के पास एक ही चॉइस हो कि आप मान लिया जाए कि अपना इंडियन मार्केट में सिर्फ टाटा ही कंपनी हो फोर व्हीलर बेचने वाले, तो आपके पास मजबूरी हो या कोई भी चॉइस हो आप टाटे को ही खरीदेंगे। लेकिन अब आपके पास महिंद्रा है, रेनॉल्ट है, मारुति सुजुकी है, होंडा है, बहुत सारे कंपनी है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप चाहें किसी से भी खरीद सकते हैं, और जो आपको चीप प्राइस में देगा, बेटर क्वालिटी देगा, बेटर चीज देगा, तो आप उसी को ही खरीदना प्रीफर करेंगे। यानी आप बेटर इन्वायरमेंट इन कंपटीशन एस्टेब्लिश करता है। और इसका डिमेरिट क्या है कि इट कैन थ्रेटन पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। इट मींस दैट कि बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो अपने जिस देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ आके पॉलिटिक्स करने लगते हैं, है ना। जैसे कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को देख सकते हैं, हालांकि अब तो संभव है नहीं वैसा, लेकिन वे लोग पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को थ्रेटन करते हैं। इट लेट द कट थ्रोट कंपटीशन इन मार्केट, माने गला काट प्रतियोगिता, है ना। इसमें बहुत सारे इंडिजिनस कंपनी है जो बैठ जाता है, मतलब कि वो खत्म हो जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके पास ना बेटर टेक्नोलॉजी होता है, ना उनका प्रोडक्ट उतना अच्छा रहता है, जिसके कारण सस्टेन नहीं कर पाते हैं। अब जैसे एनटीएल जो था अपना इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, जब से बोडा आइडिया ये सब आया तो देखिए कि वो बंद हो गया, सस्टेन ही नहीं कर पाया वो। दे में ब्रिंग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, बहुत सारे समय ऐसा हुआ है कि पहले टेक्नोलॉजी के अभाव में, ज्ञान के अभाव में लोग है वहाँ पुराने टेक्नोलॉजी ही रहते थे, दूसरे देश में वो टेक्नोलॉजी पुराना हो चुका है, और जिस देश में इन्वेस्टमेंट करते थे वहाँ जाके वो टेक्नोलॉजी यूज करते थे, तो वहाँ के लोगों के लिए वो नया लगता था। दे अफेक्ट द एक्सचेंज रेट इन कंट्री, हाँ करेंसी के एक्सचेंज रेट को भी प्रभावित करते हैं। The outflow of foreign exchange by way the use the dividend and the royalties paid abroad, वे लोग हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी बढ़ा देते हैं, आउटफ्लो होने लगता है। जैसे आप बहुत सारे समय देखे होंगे कि एक ही कंपनी दूसरे देश में आके इन्वेस्टमेंट करता है, तो उससे क्या काम होता है कि वो अपने प्लांट बैठाने के लिए अपने पेरेंट कंपनी से गुड्स एंड सर्विस खरीदता है एट ए हायर प्राइस, राइट। तो उससे ये होता है कि उस देश के एक तो है जो एक्स्ट्रा डॉलर आउटफ्लो हो जाता है ना, तो इससे है जो उस देश को नुकसान होता है। दे में लेट द इंक्रीज द प्राइस ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, जब कंपटीशन होने लगता है तो लैंड के प्राइस भी बढ़ जाता है, जब ज़्यादा इन्वेस्टर आने लगते हैं तो वे लोग कंपटीशन आपस में बढ़ा देते हैं, इसके कारण है जे लैंड के प्राइस और प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ने लगते हैं, है ना।
और एडॉप्शन ऑफ काउ बॉय अप्रोच, ये टर्म क्या है, काउ बॉय अप्रोच और प्राइसिंग प्रैक्टिस, ये क्या है, इस दोनों टर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे, काउ बॉय अप्रोच के और प्राइसिंग प्रैक्टिस के। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। काउ बॉय अप्रोच है ना, कि जैसे कोई कंपनी, वो कोई फॉरेन कंपनी है जो किसी देश में इन्वेस्ट करना चाहता है। जब वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो वहाँ के मार्केट के बारे में जानना चाहता है कि यहाँ के क्या डिमांड है, यहाँ के लोग किस तरह के वस्तु में ज़्यादा डिमांड रखते हैं। तो इसके लिए वह क्या काम करता है कि जो वहाँ से जो एग्जिस्टिंग कंपनी रहता है उसके साथ वो कोलैबोरेशन कर लेते हैं। कोलैबोरेशन करके वहाँ के मार्केट के बारे में सीखते और समझते हैं, और उसके बाद फिर अपना अलग होके अपना कंपनी शुरू कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए महिंद्रा रियोनाल्ट कंपनी के नाम सुने होंगे। महिंद्रा रियोनाल्ट ने महिंद्रा के साथ कोलैबोरेशन किया, 2-3 साल कोलैबोरेशन में रहा। जब उसको इंडियन मार्केट के बारे में समझ में आ गया तो फिर वो अलग अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो ये होता है काउबॉय अप्रोच। और दूसरा है प्राइसिंग प्रैक्टिस। तो ये होता है कि जैसे अभी ही बताए थे कि कोई मान लिया जाए कि यहाँ कोई बुधिया कंपनी, राइट, बुधिया कंपनी है जो यूएसए में, और वह है जो अपना एक ब्रांच इंडिया में खोजा, बुधिया इंडिया लिमिटेड। तो ये प्लांट बैठाने के लिए क्या काम करेगा कि अपना जो यहाँ के जो पेरेंट कंपनी है उससे गुड्स एंड सर्विस एट हाई प्राइस पर खरीदेगा, हाई प्राइस पर खरीदेगा। क्यों? क्योंकि ये बताना चाहता है, इंडिया में ये शो करना चाहता है कि देखिए हम ज़्यादा हम आपके यहाँ प्रॉफिटेबल नहीं है, इसीलिए हम आपको कम टैक्स देंगे, कम प्रॉफिट है तो हम आपको कम टैक्स देंगे। तो लोग इसके माध्यम से टैक्स बचाते हैं, मतलब कि प्राइस शिफ्ट कर देते हैं। अब जब ज़्यादा प्राइस में, हालांकि पैसा तो उसी कंपनी के पास जा रहा है, लेकिन जिस देश के माध्यम से जा रहा है उस देश के एक्स्ट्रा फॉरेन रिजर्व है जो आउटफ्लो हो जा रहा है। अब जैसे मान लिया जाए कि 1 करोड़ का गुड्स एंड सर्विस से खरीदता इंडिया में हो जाता, तो ये क्या काम किया कि उसको हाई प्राइस पर 1.5-2 करोड़ में खरीद लिया। तो 1 करोड़ एक्स्ट्रा इंडिया का चला गया, आउटफ्लो हो गया। आखिर फॉरेन रिजर्व तो डॉलर इंडिया का ही गया ना यूएसए में, यानी इंडिया से ही आउटफ्लो होगा ना, भले ही वो बुधिया कंपनी के ही पास गया, लेकिन फॉरेन रिजर्व जो था जो इंडिया का गया ना। और ये होगा कि यहाँ पर लो प्रॉफिट दिखाएंगे तो ये टैक्स बचाएंगे, और यहाँ के है जो संसाधन का दोहन करेंगे, इन्वायरमेंट के दोहन करेंगे, है ना। तो इस तरह के कुछ डिमेरिट है एफडीआई में। और जब सरकार को पता चलता है तो इस पर सरकार एक्शन लेती है, जब पता नहीं चलता है तो टैक्स बचा ले जाते हैं। तो इस तरह के कुछ डिमेरिट हैं, एफडीआई के कुछ मेरिट हैं जिसको हमने देखा। और इससे पहले वाले वीडियो देखेंगे उसमें एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है, उस सब के बारे में हमने एक्सप्लेन किया। थैंक यू।